जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। आइए, तो इससे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 4.4 के प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड को जो हम लोगों ने देख लिया था। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों की सहखंडों का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है दूसरी चलिए तो यहां पर क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग, सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा मतलब डिटर्मिनांट 538201123 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान याद करना है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि क्या बोला गया है। इस प्रश्न में आपको पकड़ना है, थीम पकड़ना है कि क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, वैसे यदि आप लोग 12th क्लास में हैं तो एक सलाह तो मेरी ओर से यही होगी कि जितने भी 12th क्लास के 12th मैथ बाय क्रांति सर लेक्चर 1 से लेकर के आप पूरे लेक्चर को एक बार ज़रूर जो है रिवीजन कर लें। यदि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब कंप्लीट है तो एक समय बना लें और क्या करना है, उसका स्पीड बढ़ा करके देख लेना है कि नहीं। स्पीड जो है 1.2 मतलब 1.2 नहीं 1.5 कर सकते हैं। इतना जो है आप लोग बढ़ा करके स्पीड को जो है देख लेंगे ताकि समय की भी बचत हो जाएगी और अच्छे तरीके से जो है रिवीजन भी हो जाएगा। खैर, यहाँ पर दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है। पंक्ति बोला गया है मतलब यह हो गया आपको, जैसे कि यहाँ पर हम दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है कि इस डेल्टा यानी डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डिटर्मिनांट का। देखिए कितना है, 5 3 और फिर यहाँ पर है 8 2 0 1, बोलिए 1 2 3। इसको पहला पंक्ति मतलब R1 यानी पहला रो, इसको दूसरा पंक्ति यानी R2 यानी दूसरा रो, इसको तीसरा पंक्ति यानी R3 मतलब तीसरा रो। तो बोला है कि दूसरा मतलब दूसरी पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव यानी इसको बोला है। क्या करना है, यानी दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर डेल्टा दे देंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो बताइए डेल्टा का मान जब निकालेंगे तो पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। और याद है ना आपको, क्या आपको याद है,
आपको ये याद होना चाहिए कि इसको लेंगे प्लस तो इसको माइनस, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये जब माइनस में हो गया तो ये प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। और वैसे भी इसको देख लीजिए, यानी M21 मतलब क्या हो गया, 2 1 3, 3 का मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस, विषम का मतलब क्या, माइनस। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, डेल्टा का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, जब आप लोग सहखंड पढ़ लिए हैं, सहखंड मतलब को फैक्टर पढ़ लिए हैं, और एक और आपको याद होना चाहिए माइनर जो कि उपसारणिक पढ़ ली, जो कि उपसारणिक यानी कि M11 M12 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 M13 M21 M22 M23, माइनर इसको उपसारणिक कहा जाता है। ये सब यदि आप पढ़ लिए हैं तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए, इसका जब आप क्या निकालिएगा, इस 2 का जब निकालिएगा, इसको अवयव का नाम दे देते हैं। यह कौन से रो में है, यह अवयव कौन सा है बताइए, यह अवयव है दूसरा रो पहला कॉलम, यह हो जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये अवयव का नाम हो गया, ठीक है। यानी अवयव को दिखाने के लिए ऐसा संकेत है। तो यहाँ का जो अवयव होगा उसका नाम क्या होगा, A12, यहाँ का जो अवयव होगा A22, यहाँ का जो अवयव होगा A23। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, A21। ये A कहने का मतलब देखिए, छोटा a यह एलिमेंट को दिखाएगा, यानी सारणिक के अवयव को दिखाएगा। छोटा a ये बताएगा कि कौन अवयव जो है कहाँ होना चाहिए, ये क्या बताएगा कि कौन अवयव जो है कहाँ होना चाहिए। जबकि ई बड़का ए जानते हैं क्या बताता है, ये यही बताता है, यानी सहखंड बताता है। क्या बताता है, सहखंड। तो सहखंड यहाँ पर बोला गया है ना, सहखंडों का प्रयोग करके कुछो नहीं समझना है, कुछो नहीं समझना है। यही बात दिमाग में रखना है कि बस ई R2 है, यानी दूसरा पंक्ति है, दूसरा रो है, काम खत्म। इसी का प्रयोग करके हम लोगों को जो है इसे डेल्टा का मान बताना है, वहीं यहाँ पर डेल्टा का मान हम लोग निकालेंगे। लेकिन इसमें बोला गया है कि सहखंड का प्रयोग करके, तो यहाँ पर सहखंड निकाल रहे हैं दूसरा पंक्ति का। फिर यहाँ पर निकालेंगे तो A12 है ना, A21 था तो A21 हो गया, A22 है तो बड़का A22, यहाँ पर छोटका A23 है तो क्या हो जाएगा, बड़का A23। बस हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं समझना है, बस एक ही बात को दिमाग में रखिए कि ये क्या है, ये हो गया आपको सहखंड, और ये हो गया एलिमेंट का नाम, अवयव का नाम, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है। यही यह छोटा ए वाला दिखाता है, और बड़ा ए दिखाता क्या है, बड़ा ए क्या दिखाता है बताइए, ये बताता है सहखंड को। बस हो गया, आपको याद होना चाहिए ए जो है m के बराबर होता है, इस बात को आप लोग जानते होंगे जी। तो यहाँ पर 21 है तो 21 कर दीजिए, यहाँ पर M22, यहाँ पर M23 क्या हो जाएगा, M23 हो जाएगा। ये जोड़िएगा तो 2 1 3, यानी विषम हो रहा है। और याद है ना आप लोगों को कि विषम के लिए क्या होता है, विषम के लिए माइनस, सम के लिए प्लस। तो 2 1 3 जोड़िएगा तो माइनस, मतलब 2 1 3 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, माइनस, यानी विषम आ गया तो माइनस। 2 2 4 होगा, 4 मतलब सम, तो सम के लिए प्लस, सम के लिए प्लस। ये देखिए 2 1 3 कितना बताइए, 2 1 3 कितना, 5। तो सम हुआ कि विषम हुआ, सम हुआ कि विषम हुआ, तो 2 और 3 तो 5 हो गया, मतलब विषम हो गया। और विषम के लिए माइनस याद रखिएगा, ये माइनस यहाँ पर लिख दीजिए।
ये प्लस यहाँ पर लिख दीजिए, मन करे तो लिखिए प्लस, नहीं तो छोड़ दीजिए। हो गया, बस हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए यहाँ पर M21 निकालिए, यानी जब हम लोग इसको निकालेंगे ना तो इसके सामने वाला हटा देंगे, तो 3 तिहाई 9 हो गया, और घटेगा इसमें से 8 दूना के 16, हो गया, काम खत्म। अब देखिए, अब इसके बाद में किसको निकालेंगे जी, M22, मतलब इसको निकालेंगे, तो इसके सामने ई, इसके सामने ई, इसके सामने ई, ख़त्म कर दीजिए। तो क्या बच गया, यहाँ पर आपको क्या बच गया, एक यहाँ पर मच रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 8 है कम 8, ऐसे नहीं जाता है, ठीक है ना, ऐसे समझ में नहीं आता है। ये सिर्फ आप कहिएगा कि एकदम एक बार देख के समझ में आ जाए, तो सुनिए, ऐसा आपको नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं है। जब तक चीज़ों को बारीकी से नहीं समझिएगा, क्लास आप छोड़िएगा, एक क्लास 2 क्लास ऐसे जो मन में आएगा सो कीजिएगा, तो फिर ऐसे आप ठीक ठाक नहीं होने वाला है। हम दिलासा दे देंगे, हम भरोसा दिला देंगे कि ठीक है आगे सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन आप भी सोचिए, आप भी एक एक बातों पर ध्यान दीजिए कि बगैर किए नहीं होता है, क्योंकि करने से ही सब कुछ होता है कि नहीं। तो एक एक क्लास को जो है आपको अपडेटेड रखना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब इसके लिए निकालेंगे, जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने यह हो गया, इसके सामने यह हो गया, तो बच गया 5 दूना के 10, घटाइए 3 एकम 3। अब यहाँ पर बोलिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, जो है बाहर है तो बाहर, 16 में से 9 गया तो -7, ये प्लस यहाँ पर बाहर, कोष्ट में 15 में से 8 गया तो 7, ये माइनस यहाँ पर बाहर, तो 10 में से 3 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो कितना 7। क्या यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट है जी, यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए कमेंट करते रहिएगा, आप लोग कमेंट आप लोग करते रहिएगा। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, एक एक जो है बातों पर जो है ध्यान से गौर कीजिए, ठीक है। बस हो गया, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, हो गया। तो अब एक बात बताइएगा, आगे कैलकुलेट करेंगे तो यही कहिएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पर साल भी प्लस हुआ था तो इस साल भी तो प्लस हो ही जाएगा। ये हमारा फेवरेट जो है लाइन है, और यहाँ पर तो प्लस होने से कोई रोक नहीं सकता है, और यहाँ पर -7 होने से तो होना ही होना है। यहाँ तक एक एक बात को जो है ध्यान से देखिए। अब जो डेल्टा का मान निकलेगा ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ के एलिमेंट मतलब A21 प्लस, बताइए A22 प्लस क्या A23, ठीक है, A23, इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बताइए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब बोलिए बारीकी से ध्यान दीजिए, इसका मान यहाँ पर कितना आया है, ये डेल्टा का मान निकाल रहे हैं। A21 का मान कितना आया है 7, ठीक है, प्लस A22 का मान कितना आया है, तो यहाँ पर 7, और फिर यहाँ पर प्लस A23, इसका मान कितना आया है -7। तो बोलिएगा पूरे बारीकी से, ये -7 है और यहाँ पर क्या है +7 है। तो जय हिंद जय भारत। तो बताइए डेल्टा का मान कितना आएगा जी, ये बताइएगा डेल्टा का मान कितना आएगा, तो 7 आएगा। यानी जो हम लोगों का यहाँ पर प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना था, सहखंड का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना था, कितना आ गया, तो 7 आ गया।
आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग विशेष रूप से चलने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। देखिए देखिए आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा जी। हाँ, ये बार बार हम कहते हैं कि आप लोग समय के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। समय आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आप समय के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। यानी समय को पहचानना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब हाथ से छूटेगा ना तब फिर कभी नहीं जुटेगा जी। ये बात को याद रखिएगा, जब हाथ से शीशा छूटता है तो फूटता है, और जब फूटता है तो कभी नहीं जुटता है। इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इसमें बोला क्या गया है, देखिए सेम टू सेम वही है, बस कुछ नहीं है। जो 3 में था ना वही 4 है। अगर 3 में ध्यान नहीं दिए या ध्यान दिए और अच्छे तरीके से आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत का बात नहीं, हम भाग रहे हैं। क्लास को अभी बंद, चलिए सब हो गया बंद। अरे रुकिए, धैर्य रखिए, धैर्य। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, चाहे वो कोई बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, याद रखिएगा एक चीज़ की ज़रूरत होती ही होती है, और जो उस चीज़ को पहचान लेता है और उस पर कंसंट्रेटेड मजबूती के साथ रहता है तो याद रखिएगा उसको हर एक चीज़ जो है हासिल हो जाता है, जिसका नाम क्या है, धैर्य। धैर्य बहुत, ये आप सब किसी से नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा। और कहते हैं ना कि अब न तेरे जीतने की खुशी, ना अब तेरे हारने का गम। अब न तेरे जीतने की खुशी, न तेरे हारने का गम, बीत गया वो ज़माना जब तेरे दीवाने थे हम। तो इस बात को भी आपको पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना है कि एक इनर्जेटिक होकर के, एक मोटिवेट होकर के क्लास को जो है डेली का डेली आपको देखना है, ठीक है। यदि आप पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं तो, अन्यथा तो वैसे तो फिर तो कहने का ही बात रहेगा सिर्फ। देखिए तीसरे स्तंभ के अवयव, तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके, के सहखंडों का प्रयोग करके यहाँ पर डेल्टा फिर दिया गया है। इसी का जो है मान क्या करना है, तो ज्ञात करना है, निकालना है जी। 1 1 1 x y यहाँ पर हो जाएगा z, y z z x y का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान जो है ज्ञात करना है। देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 को वैसे ही हम लोग, बस इसमें क्या बोला गया है, स्तंभ का प्रयोग करके। तो याद कीजिए इसको क्या बोलते हैं, C1, इसको क्या बोलते हैं, C2, और इसको C3। इस C1 कहने का मतलब क्या होता है, इस C1 कहने का मतलब होता है कि पहला स्तंभ यानी पहला कॉलम। C2 कहने का मतलब दूसरा स्तंभ यानी दूसरा कॉलम। C3 कहने का मतलब तीसरा स्तंभ यानी तीसरा कॉलम। देखिए तो अब यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है।
C3 का प्रयोग करके जी। किसका? C3 का, मतलब तीसरे स्तंभ का। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये है तीसरा स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ के एलिमेंट बताइएगा तब ना, ऐसे निकल जाएगा कि इसका एलिमेंट का नाम बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, वहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर, चलिए नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार वहाँ से कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिए। ये पहला रो में है तो A1 पहल का रो, और ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कॉलम में है तो क्या हो जाएगा, पहल का रो तीसरा का कॉलम, इसलिए A1 3। ये हो जाएगा दूसरा रो लेकिन तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो पहले रोइएगा तब ना कॉलम मिलेगा, याद है ना? पहले रोइएगा, जब छोटे थे पहले रोते थे तब ना कॉलम मिलता था। तो इसीलिए पहले रोना है, मतलब पहले रो लिखना है, और तब बाद में कॉलम मिलेगा, यानी बाद में कॉलम लिखना है। ठीक है। ई देखिए, ई बता दीजिए अपने से, एक्स वाई बता दीजिए, एगो तो बता दीजिए ना क्या होगा, एक्स वाई का नाम क्या होगा। तीसरा रो है और तीसरा ही कॉलम है, 3 बार रोइएगा 3 गो कॉलम मिलेगा। ठीक है। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है जी, एक बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो छोटकी जो ए लिखे हैं, मतलब छोटा छोटा ए लिखे हैं, ये एलिमेंट को बता रहा है कि कौन एलिमेंट कहाँ है, लेकिन छोटा ए नहीं। क्या छोटा ए? नहीं नहीं नहीं, बड़ा ए। तो बताइए यहाँ पर बड़ा ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। ये देखिएगा, जब हम लोग शुद्ध भाषा नहीं लेकिन अपने समझने के भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बताइएगा। ये 13 है तो 13 नहीं हो जाएगा, ये 23 है तो 23, ये 33 है तो 33। बस हो गया, इतने काम करना था, कुछ काम नहीं करना था। फिर बोलिएगा एम एम एम, हो गया, बस हो गया, इतने काम करना है बस। 13 है तो 13, 23 है तो 23, 33 है तो 33। एम वाला में है ना, एम वाला में थोड़ा सा एम लगाना है। एम, आप लोग शीशा खेले हैं, मतलब कंचा खेले हैं, कंचा, तो उसमें एम लगाया जाता है कि नहीं? तो एम लगाइए, एम में एम लगाना है। एम वाला में क्या छोटा ए में एम लगाना है? नहीं। क्या बड़ा ए में एम लगाना है? नहीं। क्या एम में एम लगाना है, निशाना लगाना है? बिल्कुल लगाना है। ये देखिएगा, 1 और 3 जोड़िएगा तो 4 होगा, सम मतलब प्लस। 2 और 3 5 होगा, और 5 मतलब माइनस। 3 और 3 6 होगा, सम के मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। आइए थोड़ा सा एम लगा लिया जाए, है कि नहीं? अब ढेर दिन हो गया है तो एम लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ऐसे पढ़ाई के लिए थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं ना, इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर जो है क्या है, A13, यानी इसका हम लोग बात करेंगे, इसका। तो इसके सामने इधर और इसके सामने इधर, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। तो बोलिए क्या होगा? अरे इसको ऐसे भी अगर बाहर चाहेंगे भी लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं? तो बोलिए जेड माइनस जेड एकम जेड माइनस वाई एकम वाई। फिर अब आइए थोड़ा बारीकी से आइए, धीरे ही आइए, लेकिन बारीकी से आइए। देखिए अब बात करेंगे इसका बात करेंगे तो इसके सामने ये तो ठीक है, बस है खाली आ जाएगा, खुरपेड़ी आ जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर जेड एकम जेड होगा माइनस एक्स एकम एक्स होगा, मतलब x1 जा x। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए,
समझे ना। ये बताइए यहाँ पर जो है मतलब इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर बक्सा खाली है, बस उसको आ करके इसमें बैठ जाना है। तो इसके सामने ऊपर हो गया, ठीक है, और इसके सामने ई हो जाएगा। तो क्या बच गया बताइए, क्या होगा, क्या होगा? तो y एकम y हो जाएगा माइनस x एकम x हो जाएगा, काम खत्म। ये देखिए प्लस z माइनस वाई, ई माइनस जेड माइनस माइनस प्लस x, ये क्या हो जाएगा z माइनस x। इसको थोड़ा और सजा देते हैं, z माइनस वाई। अरे थोड़ा सजा देने से कोई भी चीज़ है ना बहुत अच्छा लगने लगता है सजा देने से। तो सजाने पर आप लोग विशेष रूप से पढ़ाई में ध्यान रखिएगा, राइटिंग को कैसे सजा सजा करके लिखे। x आई माइनस है तो बाद में प्लस y माइनस x। आपको मान किसका निकालना है, डेल्टा का। तो बस हो गया A13 प्लस A23। देखिए ऐसे भी आपको मिल जाएगा A13 फिर बड़का A13 ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग को कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए ना, प्लस किस तरीके से हम लोग आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर आपका पकड़ हो गया तो सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है कि नहीं। देखिए तो फिर यहाँ पर 1 13 नहीं A13 A23 A33 मतलब छोटा वाला। और जब यहाँ पर बोलिएगा डेल्टा का मान तो क्या बोलिएगा, इसका मान कितना आया है z माइनस वाई, फिर प्लस इसका मान कितना आया है x माइनस जेड, फिर प्लस इसका मान कितना है y माइनस x। कटेगा जी। अच्छा और थोड़ा आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स वाई मतलब x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, फिर ये y माइनस एक्स। थोड़ा जय हिंद जय भारत कर लिया जाए, क्योंकि जय हिंद जय भारत करने से ठीक ठाक रहता है। ये देखिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो बताइए कितना आएगा डेल्टा का मान, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा 0 होगा। चलिए आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और पूरे सिस्टमेटिक वे से हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो है तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ पर इतना भी रहने दीजिएगा तो यह आंसर है, ठीक है। यहाँ तक डेल्टा का मान इतना भी कभी देता है, इतना बस x माइनस वाई, फिर आपको क्या हो जाएगा y माइनस जेड, फिर y माइनस एक्स, ऐसे भी देता है तो ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। देखिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि डेल्टा बराबर A11 ठीक है, A12 A13 A21 A22 A23 A33 A32 A33 और AIJ का सहखंड 12 AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 ठो दिया है जी, 4 ठो ऑप्शन दिया है। बताइए इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? A21 A11 प्लस A22 A12 A23 A33 A11 A12 A21 A13 A31। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर डेल्टा का मान इतना दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट्स का मान इतना दिया है, और AIJ का सहखंड यानी इसका सहखंड जो है 12 AIJ है, तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि A11 रहता है ना, तो बड़ा A11 छोटा वाला सेम टू सेम बड़ा वाला, फिर प्लस A21 तो बड़ा A21, जो छोटा वाला में रहेगा ना वहीं बड़ा वाला में ये सेम होता है डेल्टा का मान।
तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है बताइए। यहाँ पर है, इसमें तो है नहीं, क्योंकि A11 A31 A11 A31 A12 A21 इसमें भी नहीं है। एक A21 A11 इसमें भी नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आज के क्लास में हम लोगों ने 4.4 को जो है कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।